आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग राहु केतु के से बनता है। राहु केतु छाया ग्रह हैं। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवताओं के साथ इन्होंने भी छुपकर कुछ अमृत की बूंदों का पान कर लिया था, जिस कारण इन्हें भी अमृत मिल गया। लेकिन ये देवताओं ने देख लिया और तब पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे राहु और केतु का सिर धड़ से अलग हो गया। तो जो सिर है वो राहु है और जो धड़ है उसका नाम केतु है। तो राहु के पास दिमाग है, तो राहु प्रभावित व्यक्ति के पास दिमाग होता है, वो हर चीज को दिमाग से सोचता है। और केतु प्रभावित व्यक्ति के पास दिल है, वो हर काम दिल से करता है, दिल से सोचता है, दिमाग है ही नहीं उसके पास। पर दो टुकड़े होने के बाद भी ये जीवित रहे, क्योंकि इन्होंने अमृत की बूंदों का पान कर लिया था। ठीक है। अब राहु का जन्म जो है वो भरनी नक्षत्र में हुआ था, और भरनी नक्षत्र के देवता हैं काल। और केतु का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। अश्लेषा नक्षत्र के देवता हैं सर्प। तो दोनों नक्षत्र के देवताओं को मिलाकर बना काल सर्प, और ये कहलाया काल सर्प योग। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा, और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, आज मैं बताऊंगी आपको, जब राहु और केतु एक ही तरफ आ जाते हैं, यानी राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प योग होता है, पूर्ण काल सर्प योग होता है। और जब राहु और केतु के मध्य सभी हाउस में ग्रह हों, कोई भी भाव खाली ना रहे, तो ये पूर्ण काल सर्प योग कहलाता है। जब राहु केतु के गिरफ्त से एक भी ग्रह बाहर हो जाए तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। और जब दो ग्रह राहु केतु के गिरफ्त से बाहर निकल जाएं तो काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। ये साधारण परिभाषा यही है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। राहु और केतु के गिरफ्त में आ जाने के कारण सभी ग्रह अपना प्रभाव देने में, अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति जिसके होरोस्कोप में काल सर्प योग है, वो भाग्य का खिलौना बनकर रह जाता है। अब आपको मैं इस बोर्ड पर दिखाती हूँ काल सर्प योग। ये देखिए, यहाँ मान लीजिए राहु है और यहाँ केतु है, ठीक है, और इधर सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये ब्रैकेट है ना। इस ब्रैकेट के अंदर सारे ग्रह आ गए। तो आपने मैथ्स में ये ब्रैकेट पढ़ा है ना, उनके गिरफ्त में जो रहेगा उसको पहले इसका ये इस तरह से काम करता है ना, पहले इसे सॉल्व करना पड़ता है। उसी तरह राहु और केतु के गिरफ्त में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। अगर एक ग्रह यहाँ आ गया तो काल सर्प योग आंशिक हो गया। जब यहाँ भी ग्रह आ गए तो काल सर्प योग समाप्त हो गया। इसलिए ज्यादा भ्रम में नहीं पड़िए। लेकिन क्या है कि इसका प्रभाव तो इंसान पर रहता ही रहता है। बिल्कुल, जब उनके गिरफ्त में सारे ग्रह आ गए तो प्रभाव तो पड़ेगा ही काल सर्प योग का। इससे क्या होता है, लोगों के मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, जातक या जातिका, उनको बहुत मेहनत करने पर भी बहुत थोड़ा मिलता है। दूसरा, इनका विवाह बहुत देरी से होता है या नहीं होता है, या विवाह के बाद भी पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत संकट, बिल्कुल आपस में नहीं बनती, इस तरह का होता है। तीसरा, संतान नहीं होती है अगर बहुत देर से होती है, कभी कभी होती ही नहीं है, और होती भी है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या अपंग पैदा होता है, इस तरह का भी होता है। और इन्हें हर हमेशा एक भय सताता रहता है। अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, और कई बार मृत्यु के समय इन्हें बहुत अधिक कष्ट होता है। किसी किसी की मृत्यु आपने सुना होगा ना, बहुत भयावह होती है, या प्राण नहीं निकलते हैं,
कई महीनों तक बेड पर रह जाते हैं, तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है इनको, और साथ ही फिजिकली ये अनफिट रहते हैं। ज़्यादातर कुछ ना कुछ शरीर में होता ही रहता है और मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे उपाय बताऊंगी। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना चाहिए, सिद्ध काल सर्प योग यंत्र लेकर उसके आगे सरसों का के तेल का दीपक जलाकर 21,000 मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का 21,000, और उसके बाद उसका दशांश आप हवन कर ले। कंटिन्यूटी में करना है आपको, बीच में छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी भी सोमवार से आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये करना पॉसिबल नहीं है, ओम नमः शिवाय को बिल्कुल अपने जीवन का मंत्र बना ले। हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीजिए। एक बार पूजा के समय तो कीजिए ही, हर समय कोई किसी भी तरह का डर हो, भय हो, रोग हो, दुख हो, आप शिव जी की शरण में जाएं। और दूसरा, अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिए। और सावन के महीने में या महाशिवरात्रि में आप रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए शिव भगवान का, शिव शंकर का। और एक बहुत छोटा सा मंत्र बताती हूँ, ओम सर्पेभ्यो नमः। यह बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये काल सर्प योग के प्रभाव को कम करता है, बहुत कम करता है। तो ओम सर्पेभ्यो नमः ये भी आप रुद्राक्ष की माला पर करें। मैं कई उपाय बताऊंगी, उनमें से जो आपको पॉसिबल लगे वही करें, सारा करने की आवश्यकता नहीं है। ओम सर्पेभ्यो नमः, ठीक है। तीसरा उपाय है कि चांदी के नाग और नागिन बनवाकर आप शिवलिंग पर अर्पण करें विशेष समय में, जैसे सावन में या महाशिवरात्रि में। सावन के किसी सोमवार को करें, त्रयोदशी तिथि को करें, जब भी हो। इससे कालसर्प योग का कुप्रभाव जो है बहुत कम होता है। दूसरा, एक और उपाय, जब किसी भी शिव मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग के चारों ओर जो वो लपेट कर रखा रहता है ना, नाग ऐसे करके छत्र बनाकर, तो किसी शिव मंदिर में अभिमंत्रित कराकर तांबे के नाग का को अर्पण करिए शिवलिंग पर। इससे भी राहु और केतु के दुष्प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। अगर संभव हो तो राहु और केतु के रत्न यानी गोमेद और लहसुनिया को लॉकेट में बनाकर गले में धारण करें, या अंगूठी बनाते हैं तो वो आप अंगूठी में एक ही साथ एक ही अंगूठी में दोनों को, यानी गोमेद और लहसुनिया दोनों को आप वो करें, एक ही अंगूठी में बनवाकर और पहन ले। छोटा बच्चा है तो उसे लॉकेट दे। और त्र्यंबकेश्वर आपने नाम सुना होगा, अगर आप संभव हो तो वहां जाकर काल सर्प योग की शांति करा लें। और एक जगह का नाम बताती हूँ, तिरुपति बालाजी में के समीप एक काल हस्ती शिव मंदिर है, वहां पर भी आप काल सर्प योग का वो शांति करवा सकते हैं। बहुत ही विधि विधान से वो लोग करवाते हैं, पंडित वगैरह जो भी होते हैं बहुत विधि विधान से कराते हैं। जब तक आप ये नहीं करा लेते कहीं त्र्यंबकेश्वर या तिरुपति बालाजी जाकर, तब तक जो मैंने बताए हैं वो कीजिए, और आप देखिए बहुत पॉजिटिव साइन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही अपना कमेंट दीजिए, अच्छी लगे बुरी लगे जैसा भी आपको लगे वो आप कमेंट में लिखिए। ओम नमः शिवाय ये कहना ना भूलें कमेंट में। जो सभी भी दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं वो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। थैंक यू।